नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हिस्ट्री का जो मैं सीरीज क्रोनोलॉजी चला रहा था, उस क्रोनोलॉजी में जो एडिशनल लेकर चीज़ें आए हैं, तो मॉडर्न इंडिया में हम ये पहला लेक्चर लेकर के जा रहे हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सपोज करिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक ऐसा रोल रहा जो कि बहुत लार्ज लेवल पे इंडियन नेशनल मूवमेंट को इन्हांस किया। उनमें सबसे बड़ा जो इस्टेब्लिशमेंट में रोल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका A.O. ह्यूम नाम था। यहाँ पे हम देखते हैं उनका नाम जो रहा है, और वैसे A.O. ह्यूम उनका नाम बोलते हैं, और वैसे एलन ऑक्टेव होम के नाम से बोला था। ये ब्रिटिश एक सर्वेंट ऑफिसर, सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, जिसको आप ये कह सकते हो कि हमेशा से ये कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कि पक्षधर रहे हैं। और ये 1885 में जो कि इस्टेब्लिशमेंट किया था। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 85 में जो कि इंडियन नेशनल 84 में इंडियन नेशनल यूनिट के नाम से जाना जाता था, और यूनिट को हटा करके कांग्रेस कर दिया गया 85 में। वो सजेशन दिया था दादा भाई नौरोजी। ये बहुत ही बड़े मॉडरेट इंडियन लीडर थे, और ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स भी थे, और इन्होंने ऑलमोस्ट 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसिडेंट किया था, और एक अभी किए थे। और ये जो है कि इन्होंने 2000 मुझे लगता है कि 2000 सॉरी 1906 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ था, उसमें किया था। ये जो ऐसे लीडर थे, ये जो कि इनके लिए सभी लोग कभी न कहीं एक हमदर्दी रखा करते थे, और इनके काफ़ी मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग रखा करते थे। दूसरी ये चीज़ है कि ये 3 बार प्रेसिडेंट रहे, और ये लास्ट में जो पहली बार जो इनको प्रेसिडेंटशिप मिली थी वो कलकत्ता में ही मिली थी, और सेकंड में 1886 में मिली थी। और दूसरी चीज़ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर ओरिजिनल इस्टेब्लिशमेंट देखा जाए तो ये 1885 में देखा गया, और गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके वहाँ पे। और 72 डेलीगेशन थे, हालांकि 172 थे, और 100 जो है कि ऑफिशियल थे, और ये जो 72 थे अनऑफिशियल थे, जैसे इंडियन नेशनल थे। और दूसरी चीज़ है, इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो W.C. बनर्जी थे। इनका पूरा नाम है व्योमचंद बनर्जी। दूसरी चीज़ है, पहले जो सेकंड जो लीडर प्रेसिडेंट बने थे वो जो बने हुए थे दादा भाई नौरोजी थे, और थर्ड बने थे बदरुद्दीन तैयब, एक मुस्लिम लीडर थे। प्रेसिडेंट मद्रास का जो प्रेसिडेंटशिप हुई थी थर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे प्रेसिडेंट और फर्स्ट मुस्लिम लीडर थे जो कि इसके प्रेसिडेंट बने हुए थे। लास्ट में हम देखते हैं कि जो उस समय वायसराय ऑफ इंडिया था वो डफरिन थे। डफरिन ने यह भी कमेंट किया था कि ये बहुत छोटे लोगों का एक मिनॉरिटी ग्रुप है। और लास्ट में एक चीज़ और हम देखते हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि इसकी जो दो वुमेन प्रेसिडेंट रहीं, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो रही एनी बेसेंट रही, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो रही जो कि सरोजिनी नायडू रहीं। और गांधी जी एक बार ही पूरे अपने जीवन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हुए थे, वो बेलगांव में, और 1924 में जो है कि वो प्रेसिडेंट इसके बने हुए थे। तो ये चीज़ें बेसिक रही इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद। दूसरी चीज़ है, इसको सेफ्टी वॉल्व के भी नाम से जाना जाता है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए इसका इस्टेब्लिशमेंट के समय जब फॉर्मेशन हो रहा था सपोर्ट किया था कि ये कहीं ना कहीं सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगी। सेफ्टी वॉल्व का मतलब इस समय कि ऐसा जो 1857 का वो रिवोल्ट हुआ था, वैसा फिर कभी वार हमें देखने को ना मिले। अगर कोई ऐसी अनसेटिस्फैक्शन जैसी चीज़ें अगर निकल के आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर से सॉल्व किया जा सके। तो ये बेसिक चीज़ें रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर के। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें होगा स्वदेशी मूवमेंट बंगाल डिवीजन के बारे में। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।